बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, या राम कृष्ण के ही लोग। लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिमी बंगाल से है, जहां बाबरी मस्जिद की नींव रखने की खबर सामने आते ही देश भर में राजनीतिक और धार्मिक हलचल तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर संत समाज से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। देवकीनंदन ठाकुर और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर ने इस पर क्या कहा, आज की रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। सबसे पहले समझते हैं विवाद की शुरुआत कहां से हुई। पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण के लिए कथित रूप से प्रतीकात्मक नींव रखने का कार्यक्रम किया। हुमायूं कबीर ने मस्जिद की आधारशिला कार्यक्रम के मंच पर मौलवियों के साथ समारोह का फीता काटा। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर नारा ए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद पूरे देश में इस पर बहस छिड़ गई। हिंदू संगठनों ने इसे उकसावे की राजनीति बताया, जबकि आयोजकों ने कहा यह मुस्लिम समाज की भावनाओं का सम्मान है। सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस घटना पर तीखी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राम के देश में बाबर की कोई जगह नहीं। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने पूरे बयान में क्या कहा। कि ये हम सभी हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए भगवान श्री राम का और कृष्ण का ये देश है, और भगवान श्री राम कृष्ण के देश में भगवान श्री राम कृष्ण के वंशजों का सम्मान होना चाहिए। और अभी मैंने सुना है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं, और बाबर की जो विचारधारा है वो उचित नहीं है, वो अनुचित है। और जो लोग बाबर से भारत में रह के प्यार करते हैं, उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, अथवा वहां भेज दो जहां पर बाबर अभी है। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, या राम कृष्ण के ही लोग जो उस विचारधारा को मानेंगे, उन्हीं के साथ में हमारे भाईचारा निभाया जाएगा। क्योंकि हम बाबर को प्यार नहीं करते, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे लोगों की विचारधारा का हम सम्मान करते थे। बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद की शिलान्यास समारोह को देखते हुए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेजी नगर और निकटवर्ती बेलडांगा क्षेत्र में पुलिस, आरएएफ और केंद्रीय बलों की बड़ी टुकड़ियां भी तैनात की गई थी। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस मसले पर संक्षिप्त परंतु सटीक बयान दिया। बाबा बागेश्वर ने कहा, किसी की ऐसी आस्था है तो वह ऐसी आस्था मान सकता है, ये कोई दोष या अपराध नहीं है। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाई हिंद नहीं, भगवाई हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है, और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं, वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता, और जीवन को बहुत प्रसन्नता में रखो। देखिए, किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। हुमायूं कबीर को इस हफ्ते की शुरुआत में ही टीएमसी से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि पार्टी ने इसे सांप्रदायिक राजनीति से जुड़ा मामला बताया था। कबीर ने इस महीने की शुरुआत में स्थापना समारोह का ऐलान किया था, जिससे राजनीतिक आलोचना शुरू हो गई थी और राज्य प्रशासन को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। आधारशिला रखने के समारोह के लिए कबीर ने 6 दिसंबर का दिन ही चुना, जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद के विध्वंस की वर्षगांठ है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।